आज की वीडियो में हम क्रोशे से स्लांटेड शेल एजिंग बनाएंगे। मोस्टली कंप्लीट शेल एजिंग बनाई जाती है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है और एकदम न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो इसके लिए आपको 1 mm का स्टील क्रोशे हुक चाहिए और सिल्क थ्रेड चाहिए। और सेंटर में अगर आपको बीड्स या पर्ल के साथ में बनाना है तो या तो आप पर्ल यूज़ कर सकते हैं या क्रिस्टल या कोई भी बीड यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसे स्टार्ट करने अगर आपको डायरेक्ट फैब्रिक में बनाना है तो आपको फैब्रिक में पहले एक रो बनानी पड़ेगी, थ्रेड अटैच करके सिंगल क्रोशे बनाने पड़ेंगे। अगर आप बिगिनर है, आपको नहीं आता है कि फैब्रिक में डायरेक्टली लेस कैसे बनाई जाती है, तो आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं हाउ टू क्रोशे ऑन फैब्रिक। और अगर आपको पहले थ्रेड में बनानी है ये लेस को जितनी लेंथ चाहिए उतनी, तो उतनी लंबी चेन बनाई है और डायरेक्टली ये स्टेप को वो चेन में फॉलो करें तो वो विदाउट फैब्रिक को अटैच किए हुए अलग से सेपरेट बना सकते हैं, बाद में स्टिच कर सकते हैं फैब्रिक पे। फर्स्ट रो सिंगल क्रोशे ऑन द फैब्रिक स्टार्ट करें। पहले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएं और इस तरह से थ्रेड को पुल करें और स्लोली बीट को स्लिप करें इस तरह। इसके बाद में 1 सिंगल क्रोशे और ये एक सिंगल क्रोशे को स्किप करके नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएं इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में जाए 1 मोर सिंगल क्रोशे बनाएं इस तरह से। इसके बाद हमें चेन 5 बनानी है, 1 2 3 4 5। चेन 5 बना के इस तरह से टर्न कर दें। और ये जो शेल है अभी ये हमने पहले बना चुके हैं, पर आपको स्टार्टिंग में शेल नहीं मिलेगा, तो ये स्टिच में डायरेक्टली आपको ये चेन 5 को अटैच करना है। तो मैं ये फर्स्ट शेल के ये स्टार्टिंग के पॉइंट पे यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर रही हूँ चेन 5 को इस तरह से। इसके बाद चेन 3 बनाएं, 3 टर्न योर वर्क। ये चेन 5 स्पेस जो है इसके अंदर हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6 7 क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पर एक स्टिच को स्किप करके ये जितनी लेंथ में यहाँ तक जाता है इसे अटैच करना है सिंगल क्रोशे से शेल पुल करके टाइटली अटैच करें इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में जाके 1 सिंगल क्रोशे बनाएं इस तरह। अभी सेम पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे और अपने हिसाब से लेंथ के हिसाब से बनाते जाएंगे। फिर से वो स्टेप फॉलो करके आप चेन 5 बनाएं। अगर आपको बीड अटैच नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली चेन 5 बना के टर्न करके बना सकते हैं, पर अगर आप बीड अटैच कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाके सिंगल क्रोशे बनाने हैं और ये लूप को पुल करना है।
चेन 1, स्किप 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, चेन 5, टर्न करें वर्क को और ये यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये शेल के स्टार्टिंग पॉइंट पे लास्ट जो डबल क्रोशे था उसके पास जाके स्लिप स्टिच लगा के ये अटैच हो गया। सेम स्टेप फॉलो करें, चेन 3 और 9 डबल क्रोशे ये चेन स्पेस में बनाएं और इसे यहाँ पर आके अटैच कर दे और यही रिपीट करें जितनी लेंथ चाहिए उतनी बनाने। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे मेरे न्यू